और चंद्र ग्रह अन्य ग्रहों के साथ युक्त होकर रहेगा एक भाव में, तो क्या फल मिलता है? सूर्य चंद्र तो हो चुका है, सूर्य चंद्र सूर्य की है। अरे चंद्र मंगल का एक एक ग्रह छूटते जाएगा। चंद्र मंगल, फिर चंद्र बुध, चंद्र गुरु, चंद्र शुक्र, चंद्र शनि। देखो, चंद्र मंगल संयोगे रक्त पीड़ा तुरो भवेत्, मृच्छर्म धातु शिल्पी च धनी शूरो रणे भवेत्। चंद्रमा और मंगल दोनों एक राशि में हो, लग्न कुंडली में किसी भी भाव में हो, सामान्य कथन कर दे रहे हैं। फिर जैसे पहले बता दिया हूँ, भावाधीश, भावाधिपति और उस पर दृष्टि अन्यों का, इनका दृष्टि जहाँ जा रहा है वहाँ ग्रह क्या होने कौन नहीं है, उन सब पर बलाबल निर्णय होगा। बलाबल निर्णय करके ही फल का निर्णय होता है। ये सब क्यों सामान्य कथन है। चाहे प्रथम भाव में 12वें भाव में 2 बराबर फल थोड़ी दे पाएगा। 12 भाव तो वे भाव है, वहाँ सूर्य चंद्र और मंगल बैठेंगे, बराबर फल कैसे देंगे? 12वें भाव का अपना प्रभाव रहेगा, उसका अधिपति गुरु है कि नहीं, 12वें भाव का। और वह कौन सी राशि है उस पर भी निर्भर है। अलग अलग राशि हो सकते हैं ना, लग्न पर डिपेंड है। इसीलिए बलाबल तय करके फल होता है। लेकिन सामान्यतः कह दिया, चंद्र और मंगल एक राशि में लग्न कुंडली में विराजमान होंगे तो रक्त पीड़ा आतुरो भवे, और व्यक्ति रक्तगत दोष से पीड़ित रहता है। रक्तगत दोष से पीड़ित रहेगा और आतुर भी रहेगा। प्रवेद और मृच्छर्म धातु शिल्पी च, मिट्टी चमड़ा एवं धातुओं का कलाकार होगा। मिट्टी से घड़ा आदि बनाएगा, कलाकारी करेगा मिट्टी पे। मृत्या के बाद चर्म, चमड़े के भी बैग वगैरह बनते हैं ना, अनेकों चीजें बनते हैं चमड़े का, उसमें कलाकार है। और धातु, विभिन्न प्रकार की धातु, लोहा वगैरह हर चीज धातु है, अनेकों धातु है। धनी होता है और युद्ध भूमि में टपक गया तो रणै शूरो भवेत्, वो भागता नहीं, शूर है, सामना करता है युद्ध। संग्राम में वह बहादुरी के साथ काम करता है। स्त्री संसक्त स्वरूपश्च काव्ये च निपुणो नरः, धनी गुणी हास्य वक्त्रो बुधेन्दुर धार्मिको वन्वये। चंद्रमा और बुध एक साथ एक राशि में हो लग्न कुंडली का, तो वह व्यक्ति स्त्री में संसक्त रहेगा, स्त्री में आसक्त रहेगा, सुंदर रहेगा देखने में, स्वरूपश्च काव्य कला में निपुण होगा, काव्य च निपुणो न रहा, धनी होगा, गुणी होगा, हास्य वक्ता, हमेशा हंसमुख रहेगा, मुस्कुराते रहेगा वो। और अपने कुल में अन्वय वह धार्मिक होगा, अत्यंत धार्मिक रहेगा, वो धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करे, कर्मानुष्ठान करने में लगता है। देवद्विजार्चासक्तश्च बंधु मान्य करो धनी, दृढ़ प्रीति सुशीलश्च जीव चंद्र समागमे। जीव और चंद्र इन दोनों का समागम हो जाए तो माने एक राशि में हो लग्न कुंडली में, तो देव द्विज अर्चा आसक्त, माने देव मने देवता लोग, गुरु मने द्विज मने ब्राह्मण आदि, इनमें ही इनकी जो पूजा आदि सेवा आदि करने में वह आसक्त रहता है, बड़ा श्रद्धायुक्त होकर के कार्य करता है। बंधुमान करो धनी, बंधुओं के द्वारा मान्य है, उसके बंधु बांधव उसके बहुत आदर करते हैं। धनी होता है, दृढ़ प्रीति, जो भी उसके स्वामी होगा उस स्वामी के प्रति दृढ़ प्रेम बना रहता है उसका, स्थायी प्रेम बना रहना, डमाडोल नहीं, कभी प्रेम कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा कभी प्रेम कभी अप्रेम नहीं। गृहस्थी में होता ही है ऐसे,
प्रेम डगमगाते ही रहता है। कहते हैं दिन में झगड़ा, रात्रि में प्रेम, ऐसा बोल देते हैं लोग। इसलिए दृढ़ प्रीति ही ऐसा नहीं रहता है, दृढ़ रहता है, इसका स्थिर रहता है प्रेम अपने स्वामी आदि के प्रति। सुशीलश्च, व्यक्ति अत्यंत सुशील होगा। कब? जीव चंद्र, क्यों? मेरे गुरु बृहस्पति और चंद्रमा, ये दोनों का समागम हो तो। कुशलो विक्रयादौ च वृषलः कलह प्रियः माल्यवस्त्रादि संयुक्तः शशि भार्गव संगमे। चंद्रमा और शुक्र का संगम हो, एक राशि में युति हो, तो वह व्यक्ति विक्रयादौ कुशल है, क्रय विक्रय में अत्यंत कुशल होता है। खरीदना बेचना अर्थ काम में, व्यापार में निपुण है। वृषलः कलह प्रिय, और शूद्र आचार वाला होगा। माने शूद्र आचरण है, जो द्विज के लिए ब्राह्मण क्षेत्र कुल में भले ही पैदा हो, लेकिन आचरण शूद्र जैसा आचरण करेगा, शूद्र आचरण रहेगा उसका। वृषलः कलह प्रिय, लड़ाकू होगा, बात बात पे झगड़ा करने वाला, झगड़ालू। माल्य वस्त्रादि संयुक्त, माला वस्त्र आदि से वह सदा युक्त रहता है। कई होते हैं माला वाला खूब पहने घूमते रहते हैं, अनेक प्रकार की मालाएं पहनते हैं। शुरू शुरू में नया नया महात्मा बनता है ना, महात्मा का यही हाल होता है। कहीं माला पहना दे भंडारे में भी ना, वो माला पहन के सड़क पे घूमते रहेगा दिन भर, क्योंकि कभी पहले पहना ही नहीं किसी ने, पहली बार मिल गया और उसको पहले घूमते रहेगा। कई लोगों को देखा इस तरह से, बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे भी महात्मा पूरा शरीर से ऊपर से नीचे पूरा रुद्राक्ष वाला, रुद्राक्ष नागांव में सब नौटंकी खूब चलता है, माला से युक्त रहता है। गजाश्वपालो दुःशीलो वृद्ध स्त्री रमणो नरः वेश्याधनो अल्पपुत्रश्च शनि चंद्र समागमे। शनि और चंद्र एक राशि में होंगे लग्न कुंडली में, निश्चित रूप में वह हाथी घोड़ा आदि का पालन करने वाला होगा। दुशील, महान दुष्ट स्वभाव वाला होगा, और वृद्ध स्त्री के साथ रमण करने वाला होगा। वृद्ध स्त्री के साथ संगम करता है, बुढ़िया के साथ प्यार है उसको। वेश्या से धन को प्राप्त करने वाला, वेश्या धनो, वेश्या से धन को प्राप्त करने वाला होगा। अल्पपुत्रश्च, अत्य स्वल्प पुत्र, मैंने एक आध पुत्र होगा बड़ा मुश्किल से, ज्यादा नहीं होंगे। इस प्रकार से चंद्र का अन्य ग्रहों के साथ युति, सूर्य का स्वभिन्न 6 ग्रह, ये 7 होते हैं ना, 9 ग्रह है, 9 ग्रह में से 2 निकाल, राहु केतु 2 छोड़ दो, कितने बचेंगे? 7 में सूर्य का अन्य 6 के साथ बता दिया। अब चंद्र आया दूसरे में, अन्य उसका 5 के साथ हो गया, 6 का रहेगा 5। सूर्य का चंद्र के साथ हो गया ना, चंद्र सूर्य की हो गया, ये दोबारा क्यों आएगा? वहां पहले सूर्य चंद्र का और चंद्र सूर्य का फर्क क्या पड़ेगा आगे पीछे करने से? अतः चंद्र अपने अन्य 5 ग्रहों के साथ ही उसका संबंध है, युति हो तो। अब आता है मंगल का, मंगल का क्या बचेगा? कितने और अभी अन्य 4। ये मंगल सूर्य जा चुका, मंगल चंद्र भी हो चुका है। सूर्य मंगल का हो, चंद्र मंगल को बातें की है। अतः अन्य 4 ग्रहों के साथ उनकी युति हो तो क्या फल बता रहे हैं? भूपुत्र बुध संयोगे निर्धनो विधवापति स्त्री दुर्भगा क्रय प्रीत स्वर्णलोह प्रकीर्ण कई। भूपुत्र में मंगल और बुध, ये दोनों एक राशि में विराजमान हो तो वह व्यक्ति निर्धन हो जाएगा, और वो ऐसी स्त्री का पति बनेगा जो विधवा है, दुर्भगा है, ऐसी स्त्री का पति हो जाएगा, विधवा पति। क्यों, क्या कारण बनेगा ऐसा? एक ये पहले शादी करता नहीं है, अनेकों बहाना बनाते रहता है, लेट कर देता है, बाद में कहाँ मिलेगी कोई लड़की? कोई विधवा ही मिलेगी, एक तो बच्चे वाली मिलेगी, उसे शादी करना पड़ जाता है। बहुत लड़कों का ये हाल है, विधवा से शादी कर लेते हैं, उसके पैसे बच्चे हो तो बच्चे को भी वो पाल लेता है,
और खुद से भी बच्चा हो जाए तो उसे भी पालना पड़ेगा, करते हैं लोग। इसे विधवा का पति होगा, और विधवा भी सुसंपन्ना नहीं, दुर्भगा स्त्री है वो। ऐसी विधवा का पति बनेगा आदमी जिसके बुध और मंगल ग्रह का एक राशि में युति हो तो लग्न कुंडली में। तथा स्वर्ण लोह प्रकीर्ण का ही क्रय प्रीत, लोहा स्वर्ण विभिन्न प्रकार वस्तुओं का क्रय और विक्रय, खरीदारी आदि करने में रुचि रखने वाला होता है। क्रय करने में प्रीति है, यानी खरीदने में प्रीति है, इन बेचेगा कोई भरोसा नहीं। माल इकट्ठा करते रहता है, खरीद कर, बड़े शौकीन, खरीदने के शौकीन होते हैं। एक ऐसे मिलिट्री का अधिकारी था यहाँ रुड़की, उसके शौक था विभिन्न प्रकार नगों को खरीदेगा। हर रविवार को आता था। ऋषिकेश की तेरे भी दुकान, बड़े बड़े दुकानों में घुस गया, देखेगा यहाँ कौन सा नया कोई नया आया है, कोई चीज वो ले जाएगा। शौकीन होते हैं, कोई काम नहीं उसका। इन बिगड़ा का वो कुछ ने एक बार कोई चीज खरीद के ले गया, और खरीद के ले जाने के बाद में उसकी नौकरी पे आफत आ गई, जिन्होंने आरोप लग गया उस पर। वो परेशान हो गए, अरे आज तक सब कुछ ठीक चल, क्या हो गया अचानक। एक हमारे अशोक करके आता है ना, उसने उनको ले आया मेरे पास, स्वामी जी तो बड़ा हमसे बहुत खरीदते, तब तो परेशान हो रहे हैं, ये तो फंस गए मामले में। मैंने उनसे पूछा, भाई आपने अभी खरीदने के शौकीन हो तो फिलहाल में कौन चीज़ को अपने खरीद के ले गए थे? उसको 2 दिन के लिए कहीं बाहर रख दो, मुंह मत करो, या मैं इसे अशोक को दे दूं। फिर उन्होंने याद किया कहाँ गया था मैं, किया हर रविवार आने जाना आना लेना है उन्होंने। और कब क्या लेने के बाद घटना घटी वो उनको दिमाग में नहीं आ रही थी। इसे 2-3 रविवार से जो खरीद रहे थे वो सारा उन्होंने इकट्ठा करके अलग कर दिया, अशोक को दे दिया और ले आया। आप देख लो तमाशा क्या होती है। इसके बेटी का एक्सीडेंट हो गया, इसके घर आते से घर में बर्बादी करना शुरू कर दिया। और मेरे पास स्वामी जी क्या हो गया, मैंने कहा तू भी निकाल दे उसका इन दुकानों में कहीं बांट दे वापस। ऐसे से कोई नग, कोई का पत्थर, कोई सोना, कोई चीज ऐसी चीज होती है, आते तो एकदम उपद्रव खड़ा कर देता है। इन शौकीन होते हैं, खरीदते रहते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। ऐसे एक भायच नाम का था, विष्णु प्रसाद भायच, राजस्थान जयपुर में, कई मंजिल नगों का व्यापारी है, करोड़ों के नग है, करोड़ों के हिसाब से। वो अचानक वो उसका व्यापार ठंडा पड़ने लगा, जहाँ गया माल वहाँ से पैसे ही नहीं आवे। हम लोग छोटे मारी मूर्ति बनवाने गए थे, जहाँ उनको मित्र था, जा रुके थे। उन्होंने कहा स्वामी जी देखो उसको क्या हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, तो दुकान ले चलो। दुकान में गए, ऊपर से नीचे घूमे, तो उसे दिखाते दिखाते एक नीले रंग का नीलम हीरा था, नीले रंग का। मैंने कहा गजब बात है भाई, तो ब्लू डायमंड। मैंने कहा लेकिन कब से तुम लाए हो इसको? उसने कहा लगभग हो गया 1 साल, उसके बाद से तुम्हारा व्यापार खत्म होता रहा। मैंने कहा जो है तुम्हारे मित्र को दे दो। मित्र घर में रखवा दिया हमने। एक ही दिन में उनके यहाँ आ गया आफत, एक दिन में। वो भी व्यापारी थे, कहीं से फोन आ रहा है लेन देन वाली, टेंशन मैंने क्या हो गया इसको? अरे महाराज क्या हो गया पता नहीं, दिन भर आज दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा पत्थर खेल रहा, तुम्हारे लिए भी सूटेबल नहीं है ये, निकालो इसको यहाँ। उसका व्यापार ठीक हो गया, उस बंदे का भी सब कुछ ठीक हो गया हटाने से। इसे नग बड़े खतरनाक काम करते हैं। ऐसे ग्रह भी वैसे काम करवाते हैं। अब जो ग्रह का स्वभाव है ना, खरीदवा दे रहा है, और गलत चीज से खरीदवा देगा, नाचते फिर स्वर्ण लोह प्रकीर्ण कई क्रय प्रीत, क्रय विक्रय दोनों नहीं,
केवल क्रय खरीदने में ही उसको बड़े आनंद रहता है, रुचि बनी रहती है। मेधावी शिल्पशास्त्रज्ञ श्रुतज्ञो वाग्विशारद अश्वप्रिय प्रधानश्च जीव मंगल संगमे। बृहस्पति और मंगल ये दोनों एक राशि में राजमान हो लग्न कुंडली में, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण मेधावी होगा, अत्यंत प्रतिभा से संपन्न होगा, शिल्प शास्त्र का ज्ञाता होगा, मूर्ति कला वाला होगा। वो श्रुतज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता, वाग विशारद, और वाणी के माध्यम से इतने नाम कमाता है, सर्वत्र उसका प्रसिद्धि हो जाती है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करने वाला हो जाता है। भाषण देने में निपुण है, इसलिए वो भाषण देने में वाग विशारद निपुण हो जाएगा। अश्वप्रिय, और उसे घुड़सवारी करना प्रिय लगता है। प्रधानश्च, स्वकुल में स्वजन में श्रेष्ठ हो जाता है। जो कुंडली में, जिसकी जन्मकालीन कुंडली में, लग्न कुंडली में जब बृहस्पति और मंगल एक साथ होते हैं, गुण प्रधानो गणको द्यूतांड तरद शठ परदार रथो मान्य शुक्र मंगल संगमे। शुक्र और मंगल एक राशि में विराजमान हो तो निश्चित रूप में ना वह गुण प्रधान हो, वह व्यक्ति गुणों का खान बन जाएगा, सारे गुण उसके अंदर होंगे। गणक, अच्छे ज्योतिषी भी बनेगा, गणितज्ञ होगा, है ना, गणित का मास्टर बन जाएगा, प्रोफेसर साहब बन जाएगा गणित का, गणक। लेकिन साथ साथ कुछ कुछ अवगुण भी होंगे। क्या अवगुण है? द्यूतांड तरत शठ, वह द्यूत खेलने में, जुआ खेलने में लगा रहेगा, सट्टेबाजी खेलने में लग जाता है, झूठ बोलने में मस्त रहता है। गुण प्रधान है गणक, और द्यूतांड तरत शठ, और शठ भी है, किसी को मानने वाला ही नहीं, घमंडी। और परदाररत, पर स्त्री में आसक्त होता है, फिर भी समाज में वह मान्य होता है जिसका शुक्र और मंगल की युति हो तो। अब मंगल शनि का बारे में बता रहे हैं। वाग्मीन्द्रजाल दक्षश्च विधर्मी कलह प्रिय विषमध्य प्रपंचाढ्यो मंद मंगल संगमे। मंद मने शनि और मंगल, इन दोनों का संगम हो, हाँ, एक साथ एक राशि विराजमान हो लग्न कुंडली में, तब क्या होता है? वह व्यक्ति वाग्मी होगा, वाचाल, खूब बोलने वाला, खूब बड़बड़ करने वाला, और साथ साथ इंद्रजाल, इंद्रजाल में दक्ष, न सम्मोहन और जादू करना, जादू टोना करने में एक्सपर्ट होगा, उसमें निपुण होता है, दक्ष में निपुणता। विधर्मी के धर्महीन, स्वधर्म को परित्याग परधर्म को अपना करके चलने वाला। कलह प्रिय, झगड़ालू होगा। विष मध्य प्रपंचाढ्यो, विश्व मदिरा का निर्माण करने वाला होगा, विष और विषैले पदार्थों को निर्माण करेगा, दारू को निर्माण करेगा, ऐसे फैक्ट्री लगा देगा, अथवा प्रयोग करने वाला भी हो सकता है, उसका विस्तार करता है, प्रयोग करता है वो। इस प्रकार से मंगल का स्वभिन्न 4 ग्रहों के साथ युति का वर्णन हो गया। अब बुध आता है, बुध गुरु, बुध शुक्र, बुध शनि, इनका वर्णन करने आरंभ करते हैं 3 के साथ। बुधस्य गुरुणा योगे नृत्य वाद्य विचक्षण धैर्य युक्त पंडितश्च सुखी भवति मानव। जिस मनुष्य के कुंडली में, लग्न कुंडली में बुध और गुरु एक साथ विराजमान हो तो नृत्य वाद्य विचक्षण, नृत्य गीत वाद्य आदि में वह पंडित होगा, प्रावीण्यता को प्राप्त करके दक्ष हो जाएगा। धैर्य युक्त, हमेशा वही व्यक्ति किसी चीज की दक्षता को प्राप्त करता है जिसके अंदर धैर्य होगा। हड़बड़ करने वाला कहाँ कुछ पा सकता है,
वो दक्ष हो ही नहीं सकता। अरे लघु में दक्ष होना है तो कितना अभ्यास करना पड़ता है। नहीं, किसी भी चीज में दक्षता को पाने के लिए खूब अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास काल में धैर्य के बिना अभ्यास होगा नहीं। धैर्य आवश्यक। दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल पर्यंत और निरंतर सत्कार पूर्वक जो आसेवित होता है तभी वह वस्तु दृढ़ भूमिता को प्राप्त करता है, नहीं तो नहीं हो सकता। धैर्यवान को ही में ही असंभव है ऐसा अभ्यास करना। पंडितश्च विद्वान होगा, सुखी होगा, वह मानव सुखी भी होगा। बुध गुरु का फल तो बहुत अच्छा अच्छा बता दिया इन्होंने। अब बुध शुक्र का फल बताते हैं। बुध भार्गवयोर योगे न यज्ञो बहुशिल्पवित् धनी सुवाक्यो वेदज्ञो गीतज्ञो हास्यलालसः। बुध और शुक्र का योग हो, युति हो, एक राशि विराजमान हो लग्न कुंडली में, तो वह व्यक्ति नयज्ञ, नय मन कानून, नीति, राजनीति आदि नीतियों को जानने वाला होगा, नीतिज्ञ होगा। बहुशिल्पवित्, विविध प्रकार के शिल्प कलाओं को जानने वाला होगा। धनी होगा, सुवाक्य सुंदर वचनों को बोलने वाला होगा, वेदों का ज्ञाता और संगीतज्ञ भी होगा, एवं हास्य का प्रेमी होगा। तो हास्य कवि बन जाएगा, हंसने हंसाने में लगा रहेगा। बुध और शनि का आरंभ होता है। क्षीणो गमनशीलश्च निरुपाय जगत कलिहि शुभवाक्य कार्य दक्षो भानुसूनु बुधान्वय। भानुसूनु सूर्यपुत्र शनि और बुध यदि एक राशि में विराजमान लग्न कुंडली में, तो व्यक्ति कैसा होता है? क्षीण, दुर्बल होगा, शरीर से दुर्बल होगा। और गमनशीलश्च, प्राय यात्रा करने में आनंद करने वाला होगा, घूमते फिरते ही रहेगा। टहरो टहरो बोलते रहेंगे, रुको नहीं रुकेगा, वो दौड़ते ही रहेगा, दौड़ते रहेगा। और प्रायः यात्रा करने के स्वभाव वाले होने के साथ निरुपायो, उपाय रहित होता है। क्यों उपाय रहित होता है? जब उद्देश्यहीन हो जाए तो उपाय से भी रहित हो जाएगा। जिसका कोई उद्देश्य होगा वही ना उस उद्देश्य के अनुरूप उपाय को ग्रहण करेगा और उसका पालन करेगा, अनुष्ठान करेगा, जो भी करना होगा। जो उद्देश्यहीन है वह उपायहीन हो जाएगा। निरुपाय जगत कली, सबसे झगड़ने वाला हो, किसी से भी उसका पटरी नहीं खाती। और शुभ वचन बोलने वाला है तथा कार्य करने में अत्यंत कुशल है। कार्य दक्ष, शुभ वाक्य, ये दो गुण है। अब आता है बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र और बृहस्पति शनि, ये दो है ना, बृहस्पति का अन्य दो के साथ योग। गुरु भार्गव संयोगे दिव्य धारो महाधनी धर्मास्तिक प्रमाणज्ञो विद्या जीवी च जायते। यदि गुरु और शुक्र एक राशि में स्थित हो, दोनों गुरु इकट्ठे हो गए, देवताओं का गुरु और दैत्यों का गुरु, और दो गुरु इकट्ठे होंगे तो करेंगे क्या? अच्छा काम ही तो करेंगे। ये दोनों गुरु इकट्ठे हो गए तो क्या कर रहे हैं? करे दिव्य धारा, उस व्यक्ति की पत्नी अत्यंत सुंदरी, अत्यंत सदाचारी होगी, हाँ, दिव्य होगी। महाधनी, महान धनी होगा व्यक्ति, धर्म एवं ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा, शास्त्रों का ज्ञाता, प्रमाणज्ञ भी होगा, शास्त्रों का ज्ञाता बनेगा। विद्या जीवी च जायते, विद्या द्वारा ही अपनी जीविका को प्राप्त करने वाला होता है। विभिन्न प्रकार की विद्याओं को लेकर के उन विद्याओं को आगे दूसरों को देगा, तद्वारा उसको जीविका प्राप्त होगी। वृत्ति सिद्धश्च शूरश्च यशस्वी नगराधिपः श्रेणी सेनाभिमुख्यश्च गुरु मंदान्वये नरः। गुरु और मंद माने शनि, ये दोनों एक राशि में
युक्त हो, युति हो, तो वह मनुष्य वृत्ति सिद्धश्च, वह मनुष्य जीविका प्राप्त करने में अत्यंत कुशल होगा। शूरश्च, वीर होगा, यशस्वी होगा, नगर का अधिपति, जिलाधीश आदि बनेगा, डीएम एसडीएम बन जाएगा, नहीं कलेक्टर साहब बनेगा। और श्रेणी सेना आभिमुख्यश्च, किसी भी वर्ग हो या सेना हो उसका मुख्य अधिकारी बन जाएगा। गुरु मंदान्वय, गुरु और शनि एक साथ हो। अब एक है शुक्र, उसका साथी शनि हो, तो शुक्र शनि एक साथ हो तो क्या होगा? शुक्रेण च शनिर्योगे मत्तः पशुपतिर्नरः दारु धारण दक्षश्च क्षाराम्लादिक शिल्पवित्। शुक्र और शनि इन दोनों की युति हो, तो एक राशि में हो युति हो, तो मनुष्य जो है कैसे होता है? कहते हैं मत, मत वाला होगा, उच्छृंखल होगा। मत वाला का मतलब उच्छृंखल, किसी का सुनना नहीं, मानने, अपने मौज मस्ती में रहता है, जो उसको अच्छा लगे वो करेगा बस। मत रहेगा, उच्छृंखल रहेगा, पशुपति ही, और पशुओं का मालिक बनेगा वो मनुष्य न रहा। दारु धारण दक्षश्च, दारु माने लकड़ी, उसके धारण माने चीरना, इनमें निपुण रहेगा। लकड़ी को काट पाट करने में माने कारपेंटर पढ़ाई हो जाएगा, उसमें वो निपुण होगा। क्षाराम्लादिक शिल्पवित्, अथवा क्षार द्रव्य, खारे द्रव्य और खट्टे द्रव्य, आम्ल, इन द्रव्य पदार्थों को लेकर के मैंने आचार बनाना, सिरका बनाना इत्यादि में कुशल हो जाएगा। तथा शिल्पवित्, काष्ठ एवं प्रस्तर का जो कला से भी वो निपुण होगा। इस प्रकार से 2 ग्रहों का योग होने का फल लग्न कुंडली में बता दिए। नहीं बताते हुए पहले बता चुके हैं ना, राहु केतु हमेशा जिस घर में रह रहा है, जिसके साथ रह रहा है, वही फल हो देगा। और शनि का ही अधिक स्वभाव उसका होगा, शनि का फल। हाँ, पूर्वक्त इसे सब जगह शनि का ले लिए, शनि के साथ राहु केतु भी आ जाएगा। कि लग्न कुंडली में अकेला राहु होगा, अकेला केतु होगा तो अलग फल देगा। बाकी चंद्र कुंडली में राहु केतु का अलग फल नहीं है, अकेला रहेगा तो भी पृथक फल नहीं देगा। जो शनि का फल होगा वही फल दे देगा। और युतियों में भी जो शनि का युति बन रहा है वही फल राहु युति का भी होगा, केतु युति का भी वही फल होगा। जैसे आपने चंद्र शनि सुना, सूर्य शनि सुना है, चंद्र शनि सुना है, मंगल शनि सुना, बुध शनि, गुरु शनि, शुक्र शनि अंत में सुना, वो राहु केतु फल वहीं में देगा। इसलिए अलग उनका युति गणना नहीं होता है। तृतीय में भी नहीं, किसी में भी गणना नहीं होगा राहु केतु का अलग से। अब देखिए 3 ग्रहों का युति जब हो उसका फल बता रहे हैं। यहाँ से कुछ श्लोक तक विषम छंद का श्लोक है, 1 2 3 4 5 श्लोक विषम छंद है। कोई छंद है नहीं, अक्षर संख्या उठपटाएंगे। पूर्वार्ध अलग संख्या है, उत्तरार्ध अलग है। जैसे पहला श्लोक में पूर्वार्ध में 19 अक्षर है, उत्तरार्ध में 18 अक्षर है, इसलिए किसी एक छंद के अंतर्गत नहीं आ सकता। ऐसे छंदों को विषम छंद कहा जाता है। यंत्राश्वकूट कुशलो असृग्वेदना पीड़ितो वतिशूरश्च आदित्य चंद्र भौमैर एक स्थैर जायते सुत विहीन। 12 और 7 पूर्वार्ध में और 7 और 11 उत्तरार्ध में। पहला पद 12 अक्षर लिया जाएगा, दूसरा पद केवल 7 अक्षर का। फिर उत्तरार्ध में पहला 7 अक्षर लेंगे, फिर 11 अक्षर लेंगे। 12 7 19, 7 11 18। यंत्राश्वकूट कुशल असृग वेदना पीड़ितोतिशूरश्च आदित्य चंद्र भौमैः एक स्थिर जायते सुत विहीन। सूर्य, चंद्र और मंगल, पहले 3 ग्रह इकट्ठा ले लिया। सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीनों ग्रह एक साथ आदित्य चंद्र भौमैः एक स्थैः माने एक राशि में स्थित हो तो जायते
और क्या क्या फल मिलेगा उसको। सबसे पहले कहते वह यंत्र अश्व, यंत्र मैंने मशीन आदि, अश्व मैंने घोड़ा, कूट छल धोखाधड़ी आदि इत्यादि संबंधी कार्यों में वह कुशल होता है। लेकिन असृग वेदना रक्त विकार से पीड़ित रहेगा। असृग वेदना पीड़ित तो अतिशूरश्च, और अत्यंत शूर होगा, साहसी होगा। एवं अंत में कहा सुत विहीन पुत्र विहीन हो जाएगा। लड़कियां होंगी, बेटे नहीं होगा। विद्या धन रूपयुत, यहां पर देखिए पूर्वार्ध 21 अक्षर है, उत्तरार्ध 7 अक्षर है। 21 होने से 7 अक्षरों में उच्चारण कर दिया जाएगा। विद्या धन रूपयुत काव्य कथा कवि सभा प्रिय सधन नृप सेवक प्रिय वाग एक स्थे सूर्य चंद्र बुध है। उत्तरार्ध में 17 अक्षर है, इसे 8 और 9 का विभाग किया जाएगा। 8 और 9, पूर्वार्ध में 7 ले लेंगे 21, 3 भाग में। उत्तरार्ध को 8 और 9 मिलेंगे, क्योंकि 17 ही अक्षर है उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में 21 अक्षर है। विद्या धन रूपयुत 2 2 4 2 6 1 7। काव्य कथा कवि सभा प्रिय सधन, सूर्य चंद्र और बुध ये तीनों एकस्थे एक राशि में विद्यमान लग्न कुंडली में, तब वह व्यक्ति विद्या धन और स्वरूप इन सब से युक्त होगा। काव्य कथा कवि सभा प्रिय हो, वह कवि होगा इसलिए कहानी बनाने वाला होगा, कथा निर्माण करता है। कवि सम्मेलन का वह प्रेमी होगा। काव्य कथा कवि, काव्य निर्माण करने में कुशल है, अतएव कवि मानना पड़ेगा। कथा लेखन में भी कुशल है ना। कथा लेखन राइटर बोलते हैं, राइटर लिरिक्स राइटर, डायलॉग लिख भी लिखने का, वो सिनेमा के डायलॉग नहीं देगा, ये सब काम करने वाला बन सकता है। और लेकिन कवि सभा कवि सम्मेलन का महाप्रेमी होगा वो। सदन धनवान होगा। नृप सेवक हो, राजा का सेवक बनेगा। प्रिय वाक, प्रिय बोलने वाला भी होता है। सूर्य चंद्र बुध हो, बहुत अच्छा फल है। अब 30 और 18 अक्षर, 9 अक्षर और 11 अक्षर विभाग होगा पूर्वार्ध, 8 और 10 विभाग होगा उत्तरार्ध में। धर्म परो नृप सचिवो दृढ़ मेधा मान कृच बंधूनाम देवद्विजार्चन रतो रवि शशि जीव सहायक स्थैहि। रवि शशि मन चंद्र और शुक्र, ये 3 ग्रह एक साथ में विराजमान हो, एक स्थैहि एक राशि में सह माने साथ में विराजमान हो, तो वह व्यक्ति धर्म परो धार्मिक होगा, धर्मपरायण होगा। नृप सचिव राजा का मंत्री आदि, राजा का सेवा करने वाला बनेगा, राजनेता बन जाएगा। दृढ़ मेधा स्थिर बुद्धि वाला होगा। मान कृच्छ बंधु नाम, भाई बंधुओं के द्वारा आदर पाने वाला होगा और आदर करने वाला भी होगा। उनका आदर ये करेगा, ऐसे वो उनका आदर करेंगे। देव द्विजार्चन रतो, देवता और ब्राह्मणों की पूजा मान सम्मान आदि करने वाला होता है वो। अब पुनः 22 और 20 अक्षर वाला श्लोक बना रहे हैं। 12 और 10 विभाग करेंगे पूर्वार्ध को, उत्तरार्ध को 9 और 11 विभाग पर उच्चारण करेंगे। सुवपुर दूर कृतारिर नरपति सुभग सदा प्रवर्तेजा रवि शशि शुक्र सहित भवति नरो दंत विकृतश्च। सुवपु कब कब ले रहे? रवि शशि और शुक्र, सूर्य चंद्र और शुक्र। सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र बुध, सूर्य चंद्र गुरु और सूर्य चंद्र शुक्र, फिर सूर्य चंद्र शनि। रवि सूर्य शशि चंद्र और शुक्र सहित एक साथ एक राशि विराजमान होगा तो भवति नरः, वह मनुष्य ऐसा होता है।
कैसे? सुवपुहु, सुंदर शरीर वाला होगा। दूर कृतारीर, शत्रु का दमन करने वाला। दूरकृत, शत्रुओं को दूर कर देता है, उन्हें दमन कर देता, भगा देता है। सुबह अत्यंत संपन्न होगा, सदा अपने कुल में प्रवर तेजा, अपने कुल में महान तेजस्वी हो जाएगा। प्रवर ने कुल को, इसलिए प्रवर बोले बिना कुल का पहचान नहीं हो पाता है। इसलिए जब कहीं भी प्रणाम करते हैं तो अपना वेद, अपनी शाखा, अपना सूत्र, अपना प्रवर, उसके बाद गोत्र बोला जाता है कि एक ही गोत्र अलग अलग कुल के भी होते हैं ना। यानी कि ब्राह्मणों का यही गोत्र होगा, क्षत्रिय गोत्र होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आंगिरस गोत्र है और ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय में भी आंगिरस गोत्र है। इसे गोत्र से तय नहीं हो पाता है कुल, क्षत्रिय कुल का कि ब्राह्मण कुल का है, इसे प्रवर बोलना पड़ता है। वेद से भी पता नहीं चलेगा, वे चारों वेद वाले हैं, ब्राह्मण भी यजुर्वेदी होगा, क्षत्रिय भी यजुर्वेदी हो सकता है, वैश्य भी यजुर्वेदी है। वेद से कैसे तय होगा? शाखा से भी तय नहीं होगा आप कौन से कुल के हैं। इसे आप ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल या वैश्य कुल, ये दो ही तरीका पता लगने की है। एक तो जब प्रवर बोलेगा मालूम हो जाता किस कुल का है, और दूसरा अंत में बोलेगा ना शर्मा हम, वर्मा हम, गुप्तो हम, तब पता चल जाएगा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। प्रकृष्टेन रूपेण वृतो अस्मिन कुले इति प्रवर। जब माता पिता ने बहुत पूजा पाठ करके प्रार्थना करके संतान को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे चले आ रहा है परंपरा, इसे उस कुल को कहते हैं प्रवर। और हर एक कुल में क्या होता है? पुत्र होवे कौन नहीं चाहता है। शूद्र कुल में भी है, शूद्र में भी है, हैं? ना ना, कुल देवता अलग, कुल देवी अलग चीज, अलग चीज है, और प्रवर अलग चीज होती है। और ये हर एक कुल का अलग अलग होगा प्रवर। अच्छा, प्रवर से कुल पता चलता है। वंश, जिसको वंश को हो एक तरह से वही है, कुल को, वंश को, प्रवर को पर्यायवाची है। इसलिए प्रवर कहते कुल मालूम होता है, बोल रहा हूं ना, आप किस कुल के हैं। ये कहते हैं कि वह सुबह होता है, सहित भवति नरो, लेकिन बीमारी क्या रहेगी उसमें? दंत विकृतश्च, कभी दायां दांत, कभी बायां दांत, कभी ऊपर का दांत, कभी नीचे का दांत दर्द करते रहेगा, परेशान रहेगा। दांतों के रोग से वह युक्त रहता है। अब अंतिम आता है सूर्य, चंद्र और शनि। धर्म परो विगत धनो गजाश्व परिपालक सुकर्म रतः। रवि, रवि तनय शशांकैर एक स्थिर विगतशीलश्च। पूर्व में 22 अक्षर है, 9 और 13, अर्थात 9, 7 और 6 विभाग करेंगे, और उत्तरार्ध में 10 और 9 का विभाग करके पाठ होगा। धर्म परो विगत धनो, 9 अक्षर लिया। गजाश्व परिपालक, 8 अक्षर ले लिया। सुकर्म रतः, 5 अक्षर ले लेंगे। या तो 6, 7 में ले सकते हैं, या 8, 5 लिया जाता है। रवि माने सूर्य, और रवि तनय माने शनि, शशांक माने चंद्र, माने सूर्य चंद्र शनि तीनों एक राशि, एक स्थिर, एक राशि विद्यमान लग्न कुंडली में, तब वह व्यक्ति, वह जातक धर्म पर, धर्म परायण होगा। विगत धनो, लेकिन धनहीन रहता है वो। गजाश्व परिपालक, हाथी घोड़ा आदियों का पालक होगा। गजाश्वशाला का अधिकारी हो जाएगा। अथवा सुकर्म रतः, अच्छे कार्यों को कर्म आदि कर्म में उसका मन लगा रहता है। विगतशीलश्च, लेकिन शील मन विनम्रता आदि से रहित होता है, विनम्र नहीं रहता, ढीठ रहता है। इस प्रकार से सूर्य को लेकर 3 ग्रहों का, सूर्य और चंद्र 2 ही है, और साथ में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि को लेकर 3 का युति समाप्त हो गया। और अब उसके लिए यहां से आगे फिर अनुष्टुप छंद चालू कर देता है। भानु भौम बुधैर्योगे ख्यात साहसिको नरः
निष्ठुरो गतलज्जश्च धन स्त्री पुत्र मंडित। भानु भौम बुधैर योगे, सूर्य मंगल और बुध ले लिया, चंद्र छोड़ दिया। सूर्य मंगल और बुध, सूर्य चंद्र के साथ अन्यों को लेकर विचार हो गया। अब सूर्य मंगल को लेकर के सूर्य मंगल बुध ले लो, सूर्य चंद्र मंगल हो गया है, सूर्य चंद्र मंगल हो गया, इसलिए सूर्य मंगल और सीधा बुध में गए, चंद्र को छोड़ दिया है। सूर्य मंगल और बुध इन तीनों का योग हो तो ख्यात, वह मनुष्य निश्चित रूप में इस दुनिया में विख्यात हो जाएगा, साहसिक होगा, वह न रहा, लेकिन निष्ठुर होता है। गतलज्जश्च, लज्जाहीन होगा। धन स्त्री पुत्र मंडित हो, धन स्त्री एवं पुत्र से वह युक्त होगा। जीव सूर्य कुजैर्योगे प्रचंड सत्य भाषण, राजमंत्री नरश्चापि सुवाक्यो निपुणो भवेत्। जीव मने बृहस्पति, सूर्य, कुछ मने मंगल, सूर्य मंगल गुरु, सूर्य मंगल बुध हो गया, अब सूर्य मंगल गुरु, ये तीनों एक राशि में हो तो योग हो तो वह व्यक्ति प्रचंड उग्र स्वभाव वाला होगा, लेकिन सत्यवादी, सत्य भाषण, राजा के मंत्री आदि हो जाएगा। सुवाक्यो, सुंदर वाक्यों को बोलने वाला होगा, और तथा हर कार्य करने में निपुण होता है। कोई भी काम सौंप दो वह कार्य करने में निपुण होता है। शुक्र भौमार्क संयोगे सुभगो नयनातुर, कुशीलो वत्सलो दक्षो विषयासक्त मानस। सूर्य अर्क मने सूर्य, भौम मने मंगल और शुक्र, सूर्य मंगल शुक्र का योग हो तो सुभगा, वह व्यक्ति अत्यंत जो है सुंदर होगा। नयनातुर, और नेत्रों से वह रोगी होगा, नयन के दुख से पीड़ित रहेगा। कुशीलो, शील से भी रहित, विनय आदि भाव से रहित होगा, कुशील वाला होगा। लेकिन वत्सल, सबको स्नेह करने वाला है। दक्ष, कार्य करने में निपुण है, चतुर है। विषयासक्त मानस, हृदय से विषयों में उसके अंदर हमेशा अनुराग बना रखता है, विषयासक्त बना रहता है, प्राप्त होवे न होवे विषय चिंतन में लगा रहता है। ये तो भगवान ने कहा ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजाए, विषय ध्यान विषय चिंतन में लगा रहेगा, होवे न होवे नहीं, ये स्थिति रहती है।